वीडियो देखा आपने, पत्रकारों की दिल्ली पुलिस कुटाई कर रही है। मामला पता है क्या है? दिल्ली में एक शेड्यूल कास्ट बच्ची की हत्या हुई है, गाड़ी से घसीट कर। अब पहले 4 किलोमीटर, अब कहा जा रहा है कि 13 किलोमीटर तक उनको गाड़ी से घसीटा। 5 आरोपी हिंदू हैं। मीडिया को मसाला नहीं मिल रहा है, लेकिन मीडिया इस बार मजबूरी में खबर दिखा रही है। अब ये गृह मंत्री अमित शाह के अंदर दिल्ली पुलिस आते, उनको नागवार गुजरा, सवाल खड़े हो गए। लेकिन सोचिए, इस जघन्य अपराध के खिलाफ भी कोई प्रदर्शन नहीं होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की राजधानी दिल्ली में एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ 31 तारीख की रात। पहले 4 किलोमीटर की खबर आई, अब कहा जा रहा है कि 13 किलोमीटर तक उनको घसीटा गया। सारे के सारे आरोपी हिंदू हैं। एक नाम उसमें बीजेपी नेता का भी आ रहा है। क्या मीडिया इन हिंदुओं के खिलाफ कैंपेन चलाएगी? क्या मीडिया कहेगी कि हिंदू धर्म कट्टर है? सोचिए, अगर इसमें से कोई मुसलमान होता तो इस देश के मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का अभियान चलाया जाता। इस देश की मीडिया ने इस देश को धर्म में बांट दिया है। क्रिश्चियन के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, बुद्धिस्टों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो दिया गया है। और हिंदू वो जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, वो देशद्रोही है। जो सरकार से सवाल पूछ ले पत्रकार, वो देशद्रोही है। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी तो इनकी लिस्ट में कभी था ही नहीं। इसलिए इस देश की दुर्दशा, बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी और अखबार। और अब जब इनका थोड़ा जमीर जगह है, खबर दिखाना चाह रहे थे, तो इनकी कुटाई हो गई। ये है इनकी 2 रुपए की कीमत। इन्होंने अपनी कीमत यही कर रखी है। एक दौर था जब मीडिया सवाल पूछता था, सरकार डरती थी। अब सरकार इनकी ठीक से कुटाई कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को बेच दिया है। तो एक एक करके सारी बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, और जिस खबर की वजह से आपके घर पर इनकम टैक्स, ईडी के छापे पड़ते हैं, दंगाई आपको गाली देते हैं, और आरएसएस, बीजेपी के समर्थक आपको जान मारने की धमकी देते हैं। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ये सारी खबरें आपके लिए लाता रहूंगा। न्यायपालिका के अंदर देखो, जब ओबीसी का निकाय में आरक्षण देने की बात हो तो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, पिछड़ेपन की जांच हो, कोई शक ओबीसी पिछड़ा नहीं है, ओबीसी आबादी का पता लगाना, जाति जनगणना के अभाव में कैसे 3.5 से ज़्यादा आरक्षण न हो, सवर्ण गरीब आरक्षण देने के समय ये शर्त क्यों नहीं? सोचिए, एक नया खेल चल रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो थोड़ा पैर फरफराने लगे थे, जैसे गगोई फरफराने लगे थे। सरकार ने कोलिजियम का नकेल डाल दिया। आज नोटबंदी का फैसला को सही ठहरा दिया गया है। उन्होंने राफेल को सही ठहराया था, अयोध्या वाला फैसला आया। इस देश के लोग जानते हैं कि जब तक कोलिजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक इस देश की जुडिशियरी का भरोसा शायद ही बहाल हो। तो इस देश का पूरा न्यायिक व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के खिलाफ है। अगर ये जज इनकी हितों की रक्षा करते तो तमाम मीडिया चैनल पर अब तक बैन लग जाना चाहिए था, क्योंकि जो टीवी अखबार है, ये जातिवादियों, मनुवादियों और धार्मिक कर्मकांडियों और कट्टरपंथियों का अड्डा है। सोचिए, ये वो शख्स है जिस पर आरोप है, उस कार में ये शख्स था। अब बताइए, ये शख्स जो है बीजेपी का नेता है। अब सोचिए कि मैं पूरा नाम बता रहा हूँ। जो 5 लोग पकड़ाए हैं, उनका नाम सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वो जरूरी है नाम सुनना। और चंद से ये देखिए, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन, मनोज मित्तल, ये सब इसमें से एक बीजेपी का नेता है। सोचिए, अगर यही कोई मुसलमान होता तो क्या होता? और क्या इस देश की मीडिया इस 5 की वजह से सारे हिंदुओं को बदनाम करेगी? इन 5 की जातियों को बदनाम करेगी? नहीं करेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी भी जाति और धर्म में खराब लोग हो सकते हैं। वो जाति और धर्म तब बदनाम होने लगता है जब वो जाति और धर्म उस आरोपी के पक्ष में खड़े हो। आपने कभी सुना किसी एससी, एसटी, ओबीसी ने किसी आरोपी के पक्ष में कैंडल मार्च किया हो, तिरंगा यात्रा निकाली हो? लेकिन इस देश की जुडिशियरी, चाहे चीफ जस्टिस हो या चपरासी, वो सब जाति के नाम पर जब फैसले करते हैं, उसी को हम लोग जातिवाद कहते हैं। लेकिन इस देश की मीडिया कभी इस पर बहस नहीं करेगी। इस देश में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती है, जाति के नाम पर अपराध होता है, जाति के नाम पर नंबर काटे जाते हैं, जाति के नाम पर नौकरियां छीनी जाती है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। और जिनका जाति के आधार पर शोषण हुआ, उनको जब जाति के आधार पर अधिकार मिले तो उनका भी ये विरोध करते हैं ये लोग।
इन लोगों से सावधान रहिए, गुंडे हैं। और चंद्रशेखर रावण की पार्टी और भीम आर्मी के विनय रत्न ने ट्वीट किया है कि वो बच्ची शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की थी और उनको गाड़ी में बांध कर खींचा गया है। आप सोचिए 4 किलोमीटर तक कोई गाड़ी से कैसे घसीट के जाएगा, बांध के खींचा गया, ये भी कहा जा रहा है। अब खबर आ रही कि 13 किलोमीटर तक खींचा गया है। उनके परिवार वालों का आरोप है कि उनके साथ गलत काम भी हुआ है। आप सोचिए, लेकिन क्या मजाल है कि इस देश की टीवी, अखबार और कोई अब प्रदर्शन धरना नहीं होगा। लेकिन सोचिए अगर इसमें मुस्लिम वाला मामला होता तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी जाति और धर्म पर आरोप मत लगाइए तब तक जब तक उस जाति और धर्म के लोग गोलबंद न हो, एकजुट न हो अन्याय के पक्ष में। इस देश के इस अपराधी के लिए इस देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए और सवाल व्यवस्था से कीजिए। गृह मंत्री का जवाब दे, पुलिस जवाब दे। खैर आगे बढ़ते हैं और तमाम वो बड़ी खबरें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, 120 लोगों की जान गई मोदी सरकार के नोटबंदी पर, करोड़ों लोग को रोजगार छीना, असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ, कालाधन नहीं कम हुआ, नकली नोट बढ़े। तो सोचिए कि नोटबंदी में 120 मल्लिकार्जुन खड़गे को कहां से आंकड़ा है, हजारों लोग मरे हैं सर। और जिन्हें प्रशासन संरक्षण देते हुए घटना को एक्सीडेंट बताकर रफा दफा करना चाह रही है। हमारी मांग है कि पूरी घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो न्याय के लिए दिल्ली में आंदोलन होगा। मैं कल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जाऊंगा। तो सोचिए आरोपियों को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। दिल्ली में एक बेटी के साथ निर्दयी घटना के सामने आई है जिसमें 5 आरोपियों ने बेटी को गाड़ी से कई किलोमीटर तक घसीटा। पीड़ित परिवार को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। आरोपी मनोज मित्तल बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं। चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया है और ये वो गाड़ी है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और ये है वो 5 आरोपी, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन, मनोज मित्तल। क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? मैं अभी भी बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं जुडिशियल कमीशन हो, न्याय हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय हो, इनको सजा हो। मैं इनकी जाति, इनके धर्म को दोषी नहीं मानता हूं। मैं तब जाति और धर्म की बात करता हूं जब इनको बचाने के लिए इनकी कम्युनिटी सामने आ जाए, इनके धर्म के लोग सामने आ जाए। जो अब कर रहा है, पुलिस कर रही है, मीडिया कर रही है। सोचिए अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक उस पूरे देश में कैंपेन चल गया होता कि मुसलमानों को ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाए। और ये देखिए आज गोदी मीडिया को बेइज्जत किया गया, धक्के मारकर कमरे से निकाला गया। महिला रिपोर्टर को दिल्ली पुलिस के जवानों ने धक्के मारे हैं। समझ आ गई औकात? गुलामी करने से पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। वैसे नफरत स्टूडियो में फैलाई जाती है, भुगतना इनको पड़ता है। और वीडियो देख लीजिए, साथ साथ माइक पकड़े बेचारे धक्के खाकर बाहर निकल रहे हैं। मंदिरों में दान पेटी में दिया हुआ दान सरकार का हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि दक्षिणा स्वरूप डायरेक्टर पंडित जी को दीजिए। वैदिक पांडे का यह ट्वीट है। और गुजरात में हिंदुओं ने एक जवान के हत्या कर दी और उनकी बेटी के साथ बदसलूकी हुई थी। कोई टीवी अखबार नहीं चलाएगा जब तक हिंदू मुस्लिम न हो। संजय सिंह का आरोप है एलजी विनय सक्सेना आरोपियों को बचाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भाजपा नेता है। एलजी साहब शर्म करो, लड़की के साथ दरिंदगी करने वालों को बचाना बंद करो। दिल्ली में दरिंदगी, कार से युवती को खींचने के मामले में नया मोड़। 13 नहीं 10 नहीं 13 किलोमीटर तक घसीटा। अब बताइए 13 किलोमीटर तक कैसे बांध के घसीटा गया है और कहां आ गए हैं वे पहले ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना था। सोचिए हरियाणा पुलिस का एएसआई के घर में चोरी हुई, चोरी को पकड़ने के लिए बाबा की शरण में पहुंचे। इस तरह का मीडिया ने कर्मकांड फैला दिया है। तो सोचिए ये है। और भीमा कोरेगांव में आज पूरे दिन इंटरनेट बंद रहा। कल 1 तारीख को ये बहुजनों के साथ होता रहा। और रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामदास अठावले, प्रकाश अंबेडकर, कांसीराम मायावती, शिबू सोरेन, करुणानिधि देवगौड़ा, अजीत सिंह, शरद यादव, सुनील पटेल जैसे ओबीसी एससी एसटी नेता अगर एक मंच पर संगठित होकर राज करते तो इस देश में मनुवाद कब का खत्म हो जाता। और स्कूटी पर सवार, शुरुआत में खबर आई थी कि 4 किलोमीटर तक घसीटा गया है। अब साफ साफ है कि इनको ये एक बड़ा प्लान करके अपराध किया गया है। भारतीय सेनाओं का अपमान है कि नौसेना के 8 वेटरन्स कतर में अगस्त 2022 से डिटेन हैं और देश से खबर पूरी तरह से छिपाई गई है। तो अब मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता है, विपक्ष से सवाल पूछता है। और मीडिया जातिवाद और धार्मिक उन्माद का अड्डा बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के राज में पीडब्ल्यूडी बना पैसा वर्क्स डिपार्टमेंट। ये देखिए यूपी में सड़क हाथ से उखड़ने लगता है। और दिल्ली में 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा, शत विशत सब बरामद।
पर माँ तो माँ होते, नैतिक शिक्षा हाँकने में कोई कमी हो तो बताओ। ये तमाम खबरें हैं। और मोदी सरकार ने 81 करोड़ गरीबों का राशन 50% कम कर दिया है। पहले 10 किलो मिलता था, अब 5 किलो मिलेगा। असम मुस्लिम आर बीइंग इविकेटेड, देयर होम्स आर बुलडोज्ड। सोचिए किस तरह से इन द नेम ऑफ इनरोचमेंट दे आर ट्राइंग टू एस्केप। मुस्लिम्स, हल्द्वानी उत्तराखंड का वीडियो है जहां 5000 मुस्लिम फैमिली को घर से बेघर कर दिया गया है। ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और सवाल वही है, आप कल्पना कीजिए, स्क्रीनशॉट देखिए, इस देश के टीवी अखबार ने किस तरह के हालात कर दिए। आप सोचिए कि एक शेड्यूल कास्ट लड़की थी झारखंड में, उसकी हत्या हुई, मुसलमान आरोपी था। एक आदिवासी लड़की थी, उसकी हत्या हुई, मुसलमान आरोपी था। एक श्रद्धा की हत्या हुई, आरोपी पारसी था। क्या किसी उस कम्युनिटी के लोगों ने उसका बचाव किया? बचाने की कोशिश हुई, लेकिन हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में बचाने की कोशिश हुई, प्रशासन द्वारा भी और उस जाति के लोगों ने पंचायत की। दिल्ली में पुलिस पर आरोप है, एलजी पर आरोप लग रहे हैं कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो टीवी अखबार है, इस देश की सारी समस्याओं के लिए वही जिम्मेदार है। आज देश में बेरोजगारी है, जातिवाद बढ़ रहा है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। इसकी वजह यह है, बेरोजगारी है, जवान शहीद हो रहे हैं, लोगों में नफरत बढ़ रहा है। तो उसकी वजह इस देश की मीडिया, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, गृह मंत्री भी जिम्मेदार नहीं है। जो वॉच डॉग था, जो कुत्ते का जिसको काम दिया गया था, जिसको चौकीदारी का काम दिया गया था, वो दरअसल गुलाम बन गया है और वो जाति और धर्म के नाम पर भौंकता है। ये जातिवादियों का अड्डा है। इस देश की बर्बादी और दुर्दशा के लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। अगर मीडिया ठीक होती तो जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी सब ठीक होते, राजनीतिक पार्टियां ठीक होती, सरकारें ठीक से चलती। एक भी ये जातिवादी मनोवादी पत्रकार अब इन आरोपियों की जाति बताएगा, इनका धर्म बताएगा, इनके धर्म के खिलाफ कैंपेन चलाएगा? सिर्फ जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है ताकि बीजेपी और आरएसएस को फायदा हो। समझिए इस बात को। बाल बाल बच गए मुसलमान, नहीं तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिए जाते। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।